स्पीड न्यूज में वक्त है शब्दबान का। योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पर बैन को लेकर विरोधियों पर करारा प्रहार किया। योगी ने कहा कि सड़क लोगों के चलने फिरने के लिए होती है, वहां नमाज नहीं हो सकती है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, ईदगाह है। योगी ने कुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि 66 करोड़ लोगों ने धार्मिक अनुशासन दिखाया है, जिससे सीखने की जरूरत है। सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। और देश में इन दिनों वक्फ संशोधन बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। तमाम मुस्लिम नेता और पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम का विरोध होता है। उन्होंने साफ कहा कि वक्फ चंद बोर्ड जो है लोगों के लिए है, जो लूट खसोट का अड्डा बना के रखा है। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर जगह हस्तक्षेप चाहती है, बीजेपी हर चीज पर अपना नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बिल का विरोध करती आ रही है। जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं ना कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। वहीं वक्फ संशोधन बिल का कांग्रेस पहले से ही विरोध कर रही है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। यह संविधान की कई धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार संसद में कांग्रेस के विरोध को दरकिनार कर रही है। अगर कांग्रेस सांसदों को बोलने दिया गया तो इसका जमकर विरोध करेंगे। उसके अंदर इतनी खामियां हैं, अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है, उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। डिसेंट नोट भी दिए थे और हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं देते। वहीं एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुरजोर तरीके से वक्फ संशोधन बिल का एक बार फिर से विरोध किया है। उन्होंने बिल को असंवैधानिक करार दिया। ओवैसी ने कहा कि यह वक्फ बिल नहीं, वक्फ बर्बाद बिल है और जो पार्टियां इस बिल का समर्थन कर रही हैं वो सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रही हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की,
ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन इस बिल के विरोध में खड़ा है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने आरोप लगाया कि सोची समझी रणनीति के तहत इस बिल का विरोध किया जा रहा है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि लोगों को झूठ बोलकर इस बिल के मुद्दे पर गुमराह किया जा रहा है। ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमजान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था। अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। अरे भाई, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, राजनीति करनी, तो जंतर मंतर पे करिए। वो आपने किया। आपने राजनीति किया जाकर के पटना में नीतीश कुमार पे दबाव डालने के लिए, वहां पे धरना दिया। आप विजयवाड़ा जा रहे हैं, आप वैसे ही कह रहे हैं कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे पट्टी बांधी है, हमारी मस्जिदों पे हमला हो रहा है। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा कि सरकार इस बिल को पेश करेगी। गिरिराज ने कांग्रेस के इस आरोप का भी जवाब दिया कि ये बिल असंवैधानिक है। गिरिराज ने कहा कि कोई भी असंवैधानिक बिल संसद में पेश नहीं होता है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। इस बिल पर मुस्लिम समुदाय के बीच ही मतभेद नजर आ रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का समर्थन किया। चिश्ती ने कहा कि मुसलमानों को इस बिल से डरने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जो बयान देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इशू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है, और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं है। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए।